हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से दूर हैं, ब्लॉक किया है, तो बातचीत नहीं हो रही। तो जो उनकी हिडन फीलिंग है ना, वो टैरो कार्ड के द्वारा, क्योंकि ये सब आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है, ये यूनिवर्स रेखी माँ हमें देती है। हम तो सिर्फ चैनल हैं, जो कर रही है हमारी ब्रह्मांडी ऊर्जा कर रही है। तो हम प्रेयर करके बैठते हैं। तो ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे बच्चों को, मेरी सोल्स को राहत मिले, उनको पता चल सके कि उनके पर्सन की क्या फीलिंग है। क्योंकि जब हम पेन में होते हैं तो लोगों के लिए तो ये ताश होती है, सिंपल सी बात होती है, लेकिन हमें ये चीज़ें बहुत राहत देती है। क्योंकि दूसरे पर्सन की एनर्जी हम देख सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं देखनी। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स, वो अंदर से आपके प्यार से भरे हुए हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनको पता लग गया कि ये मेरी स्पिरिचुअल पार्टनर है, इसके साथ चले बिना मेरा गुजारा नहीं। डिप्रेशन होता है तो सभी काम बिगड़ जाते हैं, धोखा मिलता है चारों तरफ से। तो फिर वह इंसान आपके लिए प्यार का कप लेकर बैठता है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अंदर से भरा हुआ हूँ आपके प्यार से। आपने दिया ही इतना होता है उस इंसान को प्यार। तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर एक्शन ओरिएंटल है, ज्ञान, येलो कलर, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से उस पर्सन को सभी चीज़ें बता रही है, सपनों के द्वारा, सिक्रोनिसिटी द्वारा, किसी गाइड के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा। तो अब उसको पता चल गया, अब वो आपके पास आने वाले हैं। थोड़ा एक्शन की तो कमी है क्योंकि ईगो होती है। जो मस्कुलिन एनर्जी है, ख़ास करके इस जर्नी में जो डीएम होते हैं, उनकी ईगो हाई लेवल की होती है। ईगो के कारण वो अपना इतना कुछ बिगाड़ देते हैं, इतना कुछ बिगाड़ देते हैं, उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये इंसान समेट चुका है, आपके पास आने वाला है, आपको बताना चाहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मैं आपकी केयर भी करूँगा, आपकी बात भी मानूंगा। इस जर्नी में जितना मुझे साथ देना चाहिए उतना दूंगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसमें हम आ तो जाते हैं, निकल नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी हो जाए, आ जाए, घर से भी निकलना पड़े, क्योंकि हमारा खुद का कॉन्टैक्ट होता है परमपिता परमात्मा के साथ। आज तक कोई नहीं निकला। इतने मतलब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं यूट्यूब पर, वो भी यही बोलते हैं। तो जहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर आपके पर्सन ने सोच लिया है कि मुझे अपने डीएफ के साथ ही चलना है, उसने पूरी तैयारी कर ली है, बिल्कुल शांत मन से। पीछे जल है, जब कभी कहीं जल आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि वो शांत है बिल्कुल अंदर से। उसको पता है कि मेरी जो आदि आत्मा है, उसके साथ चले बिना मेरा गुजारा नहीं है। क्योंकि डीएफ ये सोचती है अभी पता नहीं उसको ही दर्द होता है, जितना दर्द डीएफ को होता है, डीएम का दर्द उससे भी ज़्यादा होता है। ये नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, आत्मा तो उसके अंदर भी है ना, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। वो अंदर पीते हैं दर्द, तो जितना पीते हैं उतना डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ पूरी लाइफ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चलने के बिना कोई भी गुजारा नहीं, जितना मर्जी भाग ले। उस इंसान ने बहुत कोशिश की होगी आपको भूल पाने की, लेकिन दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि भूलने की तो कोई बात ही नहीं, वो खुद ही होते हैं, हम हमारा ही पार्ट होता है। तो जहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन, इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। आपके पर्सन ने अपनी जो नेगेटिविटी थी, कार्मिक अकाउंट थे, वो खाली कर लिए। अब वो बिल्कुल पीस में चले गए हैं। उनका मन करता है कहीं शांत जगह में चला जाऊँ। जैसे पहले आप दोनों का रिश्ता था ना, बिल्कुल पीस, शांतमय, लविंग, नर्चिंग, केयरिंग, अब वो वैसा फील कर रहे हैं। लेकिन हमारी जर्नी में तो हमने तो अपनी भक्ति करनी होती है, ये दुनियादारी का रोमांस तो नहीं है। वो पहाड़ों में जाना चाहते हैं। पहाड़ों में कौन है? हमारा शिव परिवार, सभी हमारे गुरुजन जितने भी हैं, बहुत मास्टर सोल जो कैलाश पर्वत पर जो हमारा संभाला है, ज्ञानगंज है, सभी मतलब पूरी भक्ति में हजारों सालों से लीन है। मुझे ज्ञानगंज से बहुत अटैचमेंट है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं ज्ञानगंज जाऊं। तो परमात्मा जी भी मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तो दूसरा इस पर्सन का ये है कि दुनियादारी से वो इंसान उब चुका है। उसने देख लिया है लोगों को, जिसके भी साथ चलता है, जो उसका साथ देता है, सब धोखा देकर चला जाता है, क्योंकि उसको ट्रिगर करना होता है। कार्मिक अकाउंट होते हैं। डीएफ ने एक एक बात बताई होती है अपने डीएम को, लेकिन पहले तो नहीं मानते। अब सोचते होंगे कि मेरे डीएफ ने मुझे सब समझाया था, लेकिन इससे गुजरना पड़ता है इसको। ये इंसान ना तो मेडिटेशन करता है, ना भक्ति करता है, ना चक्र बैलेंस करता है। इसका तरीका यही है
ये लोग इसको ट्रिगर करें, धोखा दें, तो इसकी अवेकनिंग होती है। आगे है द सन। तो जहाँ पर सन क्या है, हमारी आत्मा। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब अपने सही रास्ते पे चल पड़ा हूँ, क्योंकि इस जर्नी में चलने के बिना कोई भी गुजारा नहीं। डीएफ आगे चलती है, डीएम पीछे चलते हैं, चाहे साथ हो ना हो, चलना तो है। लोगों ने इस रिश्ते को रोमांस का रिश्ता बना दिया है। ये 3D का रोमांस नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की सोल जो होती है, स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। इसमें किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती। तो वो आपके पर्सन भी अब चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी उतने मैच्योर नहीं हुए जितने आपको होना चाहिए। ये बच्चा बैठा है, हाथ खुले छोड़े घोड़े पर बैठा है। अगर कोई डीएम इसको देख रहा है तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं, इस पर चलना भी कांच के ऊपर चलने जैसा है, तो संभल कर चलो थोड़ा। आगे देखते हैं भाई, एज ऑफ वांड्स। तो जो इंसान भागता था वो आपके पास वापस आ रहा है। पहले उसको ऐसे लगता था कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि एज डिफरेंस हमारे में होता है। कहीं डीएम बड़े होते हैं, कहीं डीएफ बड़ी होती है। 40 ईयर्स का एज डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें ना तो शादी करनी होती है, ना हाथ पकड़कर कहीं मार्केट में घूमना होता है, ना कोई फिल्म देखनी होती है। बस हमारा काम है एक दूसरे की आत्मा की जागृति करना और भक्ति का मार्ग पकड़ना, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने। जिस काम के लिए हज़ारों जन्म से हम दुनिया में भटक रहे हैं, वो काम करने आए हैं। इसीलिए डिवाइन टाइम पर हमें मिलाया गया है। दुनिया चाहे इस रिश्ते को जैसे मर्जी देखे, हमें तो पता है ना ये क्या रिश्ता है। तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो अगर आपके डीम आपके पास आते हैं तो आपने इमोशनल नहीं होना, उस इंसान की बातें सुनना है, देखना है। सॉरी बातों से पता चल जाए कि वो इंसान कितना अवेकन है, उसी के अनुसार उसको एनर्जी देनी है। पहले जैसा नहीं कि एनर्जी से भर दो वो फिर भाग जाएगा आपको छोड़कर, फिर नहीं आएगा। उसको जब एनर्जी मिलती है, एनर्जी शक्कर बन जाता है। तो इसीलिए नई शुरुआत करो बहुत ध्यान से। थैंक यू यूनिवर्स।